नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर 2024-25 में आज की डेट में यानी कि 23 मार्च जो है कि आज डेट हो गई है और आप सभी को मालूम था कि 22 मार्च जो है कि पैसा भेजने की लास्ट डेट थी, जो कि कल बीत गई। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों का कल पैसा आया भी, बहुत सारे लोगों का अभी भी बचा हुआ है। बहुत सारे लोग का मैंने कल आप लोगों को अपडेट में भी बताया था। बहुत लोगों का मैं जो है कि स्क्रीनशॉट भी आपको एक दो दिखाया था। पैसा कल की डेट में बहुत सारे लोगों का 22 मार्च को, यहाँ पर देखो इनका 16,000 ऐसे करके पैसा आप लोग का भेजा गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे आप में से ऐसे छात्र हैं जिनका स्टेटस भी वेरीफाइड है, सब कुछ ओके है, लेकिन अभी भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है जब भी आप लोग पीएफ मैस पर देख रहे हो, यानी कि पैसा अभी तक नहीं आया है। और आज कितनी तारीख हुई? आज हो गया है 23 मार्च और 22 मार्च तक पैसा जो है कि भेजे जाने की डेट थी। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो, नोटिस में भी देख सकते हो कि 22 मार्च तक पैसा भेज जाना था। और इस वाले आप न्यूज़ में जो ओबीसी की लाई थी उसमें भी 22 मार्च तक लिखा गया था और आज हो गई 23 मार्च। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बके हुए जो बच गए हैं छात्र जिनका अभी तक ना तो पीएफ है सो पैसा दिखा रहा है और ना ही उनके खाते में पैसा आया है, तो क्या उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा? उसके अलावा जो है कि एक दो इंपॉर्टेंट और अब जो है कि आप लोगों के लिए डिस्कस करने टॉपिक वो है कि आज संडे है, आप लोगों को मालूम है, तो क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही जानकारी पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर बात करते हैं कि आज 22 मार्च तो बीत गया, आज हो गई 23, तो क्या ऐसे में पैसा आप लोग का आएगा या नहीं आएगा? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ। क्या होता है, जो छात्रवृत्ति या ये सब जो होता है, ये होता है सरकारी काम। समाज कल्याण विभाग एक डिपार्टमेंट है जो यूपी गवर्नमेंट के अंदर में आता है। यूपी गवर्नमेंट होती है, उनके अलग अलग जो है कि डिपार्टमेंट्स उनके अंदर आते हैं। उसी तरीके से समाज कल्याण भी एक डिपार्टमेंट है जो इनके अंदर में आता है। अब यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल जो है कि आप लोग देखते हुए बजट जारी करते हैं। उसी तरीके से समाज कल्याण के पास भी बजट दिया गया, हर कैटेगरी का अपना अपना, जिसके ऊपर मैंने अलग पहले एक वीडियो में बात की थी। तो जो बजट जारी होते हैं, जो गवर्नमेंट बजट जारी करती है, उसको यूज करने का जो तारीख होता है वो होता है 31 मार्च। 31 मार्च तक वो पैसा पूरा इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये मान के चल लो कि जो बजट या जो पैसा जारी होता है, जैसे अगर ओबीसी की बात करें, 2475 करोड़ ओबीसी के लिए जारी हुआ था। जनरल एससी एसटी के लिए कोई 1800-1900 करोड़, वैसे ही माइनॉरिटी के लिए 220 करोड़। तो टोटल 5000 करोड़ से के आसपास पैसा जो है कि, या 4500 करोड़ के आसपास पैसा छात्रवृत्ति के लिए जारी किया गया था। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। 4500 करोड़ जो है कि टोटल अमाउंट जो है कि जो विभाग समाज कल्याण को दिया गया था छात्रवृत्ति देने के लिए। अब नया फाइनेंशियल ईयर होता है शुरू 1 अप्रैल से, उसके पहले 31 मार्च तक जो है कि सभी को क्या करना पड़ता है, वो जो पूरा पैसा गवर्नमेंट देती है उसका इस्तेमाल करना होता है। इस्तेमाल करने का मतलब जिस विभाग का जो काम है उस काम में उसको यूज करना। तो अभी आपने देखा कि 22 मार्च तो भले बीत गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पैसा उसके बाद वो लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र रह गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पैसा अभी नहीं आएगा, आने के चांसेस हैं। हालांकि पीएफ मेस पर आज और कल में पेमेंट जारी नहीं होगा, क्योंकि संडे है, तो मुश्किल है, कम चांसेस है कि आज पीएफ मेस पर कुछ भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। मंडे ट्यूसडे से दोबारा से आपको देखने को मिलेगा, जो अगला वीक आएगा उसमें जो है कि हाई चांसेस हैं कि जो बच गए हैं उनका पैसा लगेगा। तो ये पहला जो आप लोगों का सवाल है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, उसका जवाब ये है कि अभी आने के पूरे चांसेस हैं। शर्त एक ही है, शर्त कौन सी मैं आपको बताता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपका स्टेटस जो होना चाहिए वेरीफाइड होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। स्टेटस वेरीफाइड होना चाहिए। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन से लोग बच जाएंगे जिनका पैसा आने के चांसेस बहुत कम है, वो मैं बताता हूँ। परसेंटेज जो आपका आया है ना लास्ट ईयर में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। अगर आपका परसेंटेज ठीक है, 70% के अगर आप ऊपर हो, 65-70 के ऊपर हो, तो आपके आने के हाई चांसेस हैं कि अगले वीक में आपका पैसा लग जाएगा और पैसा 31 मार्च तक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका परसेंटेज कम है और अभी तक पैसा नहीं है, बहुत आप में से ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड है लेकिन 50-55% ऐसे हैं, तो देखो कम परसेंटेज में बहुत कम चांस होता है पैसा भेजे जाने का, क्योंकि जो पहली प्रेफरेंस, पहली जो प्राथमिकता दी जाती है वो जिनका परसेंटेज ज़्यादा आया रहता है उनको दी जाती है। आप देखोगे जिन लोगों का भी अभी आया स्कॉलरशिप में, आप एवरेज देखोगे तो 65 के ऊपर वालों का ही पैसा आया है। तो अगर आपका 65 के ऊपर परसेंटेज है, लास्ट ईयर में स्टेटस वेरीफाइड है, तो 31 मार्च तक आपका पैसा आने का उम्मीद अभी जिंदा है। आपको ये नहीं सोचना कि डेट बीत गई 22 तारीख तो पैसा नहीं आएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरा सवाल जो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि आज है संडे यानी कि रविवार, तो ऐसे में क्या आज खाते में पैसा आप लोग के आएगा या नहीं आएगा? देखो जिन लोगों का पीएफ में से पैसा जो है कि इस तरीके का दिखा रहा है, कैसा दिखा रहा है, मैं भी आपको एक दो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखो इस तरीके का सेंड टू बैंक जिनका कल हुआ है 22 मार्च को भी आप देखोगे तो कुछ लोगों का सेंड टू बैंक हुआ है। देखो जैसे इनका देखोगे सेंड टू बैंक वाला स्टेटस हुआ है। अगर आपका पीएफ में स्टेटस ऐसा दिख रहा है, सेंड टू बैंक हो गया है, तो आज की डेट में आपका पैसा आएगा। इसका बैंक के हॉलीडे उन चीज़ों से लेना नहीं होता है। दोपहर में आप देखोगे 12 बजे के बाद पैसा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों का भी ऐसा दिखा रहा है सेंड टू बैंक कल की डेट में हुआ, उनका पैसा आज आएगा। पैसा किसका नहीं आएगा वो मैंने आपको बता दिया, जिनका जो है कि परसेंटेज बहुत कम है, स्टेटस अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो पैसा नहीं आएगा। परसेंटेज कम है तो उम्मीद कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कंफर्म है कि नहीं आएगा, लेकिन चांस कम है। मतलब
जनरली परसेंटेज के हिसाब से प्रेफरेंस देके ये लोग पैसा भेजते हैं, यही कारण मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब कल काफ़ी लोगों का सेंड टू बैंक भी हुआ, जैसे एक और आपको इनका भी दिखाता हूँ, इनका भी देखोगे सेंड टू बैंक हुआ कल की डेट में। तो जिन लोगों का इस तरीका हुआ है उनका आज जो है कि दोपहर में पैसा आएगा खाते में। ये मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ कि आज ऐसे लोगों का पैसा आएगा। अब दूसरा एक और कैटेगरी है जो बहुत आप में से हैं जिन लोगों का अभी क्या है, स्टेटस जो है कि रिजेक्टेड है। मतलब देखो इस तरीके का, ऐसा मतलब कि यहाँ पर अमाउंट तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर रिजेक्टेड हो गया, जिसके कारण अभी तक पैसा नहीं है और आज हो गया 23 मार्च। तो देखो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी परेशान हो ही ना। जिन लोगों का अगर अमाउंट जारी हो गया है, अगर पीएफ मैस में आपको पेमेंट सेक्शन में अमाउंट दिखाई दे रहा है तो आपको परेशान नहीं होना। 22, 23 मार्च, 25 मार्च, 31 मार्च उस तक आपको पैसा जो है कि मिल जाएगा। अगर एक बार अमाउंट जारी हो गया पीएफ मैस पर, तो अगर आपका एनपीसीआई है तो ये रिजेक्ट वाला चीज़ चेंज हो जाएगा सोमवार मंगलवार के आसपास, और पैसा भी आपको उसी हफ्ते के अंत तक देखने को मिल जाएगा। तो जिनका अमाउंट जारी हुआ वो लोग तो बिल्कुल सेफ जोन में। सारी समस्या है जिन लोग अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है उनको दिक्कत है। उनका मतलब कि उनको अभी तक पैसा पीएफएमएस से लगाया नहीं गया, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है। तो एक ही शर्त है, अगर आपका परसेंटेज ठीक है तो जवाब एक ही है कि अभी 31 मार्च तक पैसा आ सकता है। वो बजट वाला जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो उस तक अभी 9 दिन बचे हुए हैं और उसके तक भी अभी पैसा लगेगा आप लोग का। तो ये था आप लोगों का पूरा जो डाउट अभी फिलहाल बन रहा होगा। और जिन लोगों का पैसा ऑलरेडी आ गया आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। कमेंट में आप कमेंट करके जा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही करके जाना। सो चलिए गाइज, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।